पिंकी बहुत दिनों के बाद अपने गांव रहने आई थी। उसका कॉलेज शहर में था, जिसके चलते उसे गांव आने का बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता था। इस बार वह अपने दो दोस्त मीना और राज को अपने साथ गांव घुमाने लाई थी। आओ बच्चों, आकर सब लोग खाना खा लो। कितने दिनों बाद तुम घर आई हो पिंकी। तुम लोगों को जो भी खाना है मुझे बता देना, मैं सब कुछ बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुम सब अपनी भूख से तो थोड़ा ज्यादा ही खा जाओगे। सभी लोग पिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं। अरे ये सब तो ठीक है पिंकी, लेकिन जरा हमें बताओ कि तुम हमें अपना गांव घुमाने कब ले चलोगी। अरे बस खाना खा लो, फिर चलते हैं। मैं तुम सबको मेरे गांव का एक एक कोना कोना घुमाऊं। जानते हो, वहां पर कई तरह के फल और फूलों के पेड़ लगे हैं। पिंकी की यह बातें सुनकर उसकी मां और बाबा थोड़े परेशान हो जाते हैं। पिंकी, तुम लोगों को जहां भी घूमना है घूमो, लेकिन जंगल की तरफ मत जाना, वहां पर वह अंधी चुड़ैल रहती है। न पिंकी की मां की बात सुनकर उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। अरे आंटी जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसा तो कुछ भी नहीं होता है। और क्या कहा आपने? अंधी चुड़ैल ऐसा भी होता है? क्या कहीं कि चुड़ैल अंधी हो? देखो बेटा, तुम लोग शहर से आए हो और तुम यह सब ना जानते हो, ना ही मानते हो, लेकिन बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। तुम लोग कहीं भी जाओ, लेकिन उस जंगल में मत जाना। बस अच्छा ठीक है मां, हम वहां नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। पिंकी के सभी दोस्त उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन वह सबको इशारा करके चुप करा देती है। खाना खाने के बाद पिंकी अपने दोस्तों को गांव घुमाने निकल पड़ती है। ये क्या पिंकी, तू भी ये भूत और चुड़ैल में यकीन रखती है? अरे नहीं नहीं, लेकिन अगर मैं मां और बाबा के सामने जंगल जाने की बात करती तो वह हम सबको घर से ही नहीं निकलने देते, समझी? ओ तो क्या, इसका मतलब यह है कि हम उस जंगल जा रहे हैं? हाँ और क्या। अरे लेकिन तुमने तो अपनी मां से कहा था कि हम वहां नहीं जाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो पिंकी? यह तो गलत बात है ना? सच सच बताना राज कि तुझे डर लग रहा है। पिंकी और मीना राज के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती हैं। इसके बाद राज, मीना और पिंकी तीनों जंगल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर राज फिर से बोलता है,